अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे मेरे भाई। तो एक मर्तबा फिर किस्मत ने हमारा साथ दिया और हम शिकार पर आ गए इन भाई साहब की बदौलत। तो ये मेरे कज़न है मोहम्मद कासिम, पहले भी आपने इन्हें वीडियो में देखा होगा। एक बार कराची में भी इन्होंने हमारे साथ फ़िशिंग की थी और आज हम मीठे पानी यानी गांव के डैम की फ़िशिंग कर रहे हैं। ये काफ़ी गहरा डैम है और तकरीबन 7 किलोमीटर मैंने सुना है कि ये तवील है, बाकी तो अल्लाह को इल्म होगा। हमारा ये मेरे कज़न है, ये भी सोलर वगैरह का काम करते हैं। यहाँ पर लाइटिंग तो इतनी होती नहीं है गांव देहात में, तो यहाँ सोलर का काम काफ़ी बेहतरीन चल रहा है। उम्मीद है बल्कि कराची में भी काफ़ी जगहों पर है, मेरे खुद अपने घर में भी मैंने सोलर का काम करवाया हुआ है। इसके चैनल का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और कोई भी बात आपको अगर पूछनी हो सोलर के हवाले से, ये भाई तो अब कहते हैं कि काफ़ी इजी काम है सोलर का, लेकिन फिर भी इनसे फिर आप रब्ता कर लेना। बाकी जो हमारी आज की फ़िशिंग है, इनकी तरफ से एक ट्रीट भी हमें मिल रही है, तो वो भी हम मीठे पानी के सामने एंजॉय करेंगे। तो अब हम प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा हमने एंजॉयमेंट किया है यहाँ बैठ के और अब फ़िशिंग की तैयारी हमारी चल रही है। तब तक आप भी देखते रहिएगा कि आज के दिन में हमारा कैसा शिकार रहता है। मछलियों के मुझे ख़ास इतने नाम पता नहीं है इन मीठे पानी की मछलियों का, और अगर आपको मालूम हो, आपने कभी शिकार किया हो, तो मुझे ज़रूर उनके नाम से आगाह कीजिएगा। ये आदिल भाई के लिए बारबेक्यू का प्रोग्राम है। अभी तक कोई भी दाना हाथ में नहीं आया, एक छोटा सा आया था, इसको मैं बताता हूँ क्या किया उसके साथ। समंदर किनारे, ओ मेरे भाई सॉरी, डैम के किनारे मुझे ये ट्रीट मिली है मेरे कज़न कासिम की तरफ से। चिकन वो मार्केट से लाया, उसे घर में बनाया। अब हम इसे यहाँ ट्राई करेंगे पानी के किनारे इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों के दरमियान। तो जायका वैसे अच्छा होता है इसका। हमारा प्लान है कि अगर हमने मछली पकड़ी तो उसका भी बारबेक्यू बनाएंगे, लेकिन अब तक तो कोई दाना हाथ नहीं आया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की खामोशी बड़ी ज़बरदस्त है। हवा चलती है लेकिन ना गाड़ियों का शोर है ना कुछ, कुदरत का एक बेहतरीन जो है ना नज़ारा है। अब पहाड़ी यहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ एक बकरी की आवाज़ आ रही है, तो सामने से काफ़ी दूर है। तो अगर वहाँ कोई बैठा हुआ भी होता तो उसकी भी आवाज़ अगर वो आता तो उसकी भी आवाज़ मुझ तक पहुँच जाए। माशाल्लाह, इसका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन है वैसे काफ़ी खूबसूरत मछली। कासिम भाई, क्या इरादा है इसको सीख में डालने का है क्या? अभी देखेंगे इंशाल्लाह। अब ये बारबेक्यू तैयार हो जाए। अब आगे देखते हैं। तो ये हमारे बॉस की तरफ से हमारे लिए ट्रीट है। यूँ मीठे पानी के किनारे हमें ये हमारे नसीब में है ये रिज़्क, और बॉस ख़ुद भी नौश फरमा रहे हैं। देखते हैं कि हम कितना खा सकते हैं। आपकी मछली अभी ज़िंदा है हज़रत। इसके लिए मुझे खड़ा होना पड़ा क्योंकि ये है बाम। चल अब इसके साथ क्या करें हम बॉस? पत्थर पे 2 पटके मारो, ज़बरदस्त वाले। ये काम आप करो, मुझे दो क्या। तो नाज़रीन, हमने एक बार फिर से सांप पकड़ लिया, मरमया यानी कि सांप के शक्ल वाली मछली। इसके बारे में मैंने सुना है कि काफ़ी फ़ायदेमंद है और कमर के लिए तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। चले, अब तक हमने ये 2 ही दाने पकड़े और एक छोटा दाना था। आपको एक और ख़ूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ से सूरज ग़ुरूब हो रहा है और दूसरी तरफ आसमान में चाँद दिख रहा है।
बहुत खामोशी के साथ बॉस। अरे मुझे लगा कोई बड़ा दाना है, लेकिन ये है क्या, गुलफाम है क्या? चलो थैली में डालो इसको। ये आया किस चीज़ पर है? आटे पे आया है। निकालो इसको।